पापा, ये जो आपके ऊपर रोज रोज आतंकवादी हमला होता है उसका मुंह तोड़ जवाब क्यों नहीं देते हो? आतंकवादी हमला मुझ पर? वो भी रोज रोज? हाँ, और नहीं तो क्या। मम्मी जो आपके साथ करती है वो कोई आतंकवादी हमले से कम थोड़े ना है। अरे बेटा क्या बताऊं, लंबी कहानी है। अरे बाबा, जितनी भी लंबी कहानी है आज सुना डालो, मैं सुनूंगा। पहले तो वो प्यार प्यार से लड़ती थी। आहा, फिर तो ये मजे वाली बात हो गई। हाँ मजे की बात तो थी, बिल्कुल थी। फिर वो बर्तन फेंक फेंक कर लड़ने लगी। अरे रे, फिर तो ये बहुत सजा वाली बात होगी पापा। बिल्कुल सही कहा बेटा। इतनी खौफनाक बीवी कहाँ से लाए थे पापा? ससुराल से लाया था, और कहाँ से लाऊंगा। तो पापा, रात में जब अंधेरा हो जाता है और आप जब आंख बंद करके लेटते हो तो अपने किए पर अफसोस तो होता होगा। होता है, बिल्कुल होता है। रात के अंधेरे में क्या, दिन के उजाले में भी अफसोस होता है बेटे। काश कि कुछ दिन और रुक जाता तो मेरी शादी मेरी साली यानी तेरी मौसी से हो जाती। आहा, तेरी मौसी वो कितनी सुशील है, सुंदर है, लेकिन तुम्हारे नाना ने धोखा दे दिया। बूढ़े ने घी वाली इमरती दिखाकर जलेबी थमा दी, वो भी डालडा वाली। मतलब दिल आपका मौसी पर आया था और बिल मम्मी के नाम का फटा। जो भी समझ लो बेटा। तो भी कोई फायदा नहीं होता पापा। मम्मी के आतंकवादी हमले से आप फिर भी नहीं बच पाते। वो कैसे भला? वो मैंने कल ही मम्मी को मौसी से फोन पर बात करते सुना था। क्या सुना था? मम्मी मौसी को बोल रही थी कि अगर तेरा हस्बैंड तेरा बात नहीं मान रहा है तो उसकी आंखों में मिर्ची झोंक दिया कर, रोता चिल्लाता भगवान को याद करता हुआ तेरे पास आएगा। मैंने तो अपने पति के नाक में सरसी घुसेड़ दिया था। क्या वे दोनों इस तरह बातें किया करते हैं? तो बात नहीं करेगी तो और क्या करेगी? मोबाइल में जब अनलिमिटेड कॉलिंग फ्री है तो अपनी बहन से ही बात करके अपना दिल हल्का करेगी ना। इसे दिल हल्का करना थोड़े ही ना कहते हैं, इसे चुगली करना कहते हैं। मुझे तो लगा कि इसे कान भरना कहते हैं। अरे नहीं बेटा, इसे कान भरना नहीं कहते हैं, इसे चुगली करना कहते हैं, चुगली। अच्छा, चुगली में दो लोग एक दूसरे से तीसरे व्यक्ति की शिकायत बतियाया करते हैं। तो आपको क्या लगता है वे दोनों बहनें आपस में बात करते हैं तो किसकी चुगली करते होंगे? अपने अपने पति की चुगली करते होगी, और क्या करेगी। इंडिया पाकिस्तान का शांति प्रस्ताव थोड़े न पास करेगी। पापा, आपको तो बहुत पता है, आप तो त्रिकालदर्शी मालूम पड़ते हैं। इसमें ना ही कोई शक की गुंजाइश है और ना ही कोई संदेह कि वो किसी की चुगली नहीं करती है। पापा, आपको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। वैसे भी तुम्हारी मम्मी के पास काम ही क्या है? घर में झाड़ू पोछा लगाने और पोछा लगाने के लिए बाई है, खाना पकाने के लिए अलग से कुक है ही, और बाजार से सामान लाने के लिए मैं हूँ ही। सारा दिन ऑफिस में मजदूरी करो और छुट्टी वाले दिन घर में गधा बन के रह गया हूँ मैं, गधा। और तेरी मम्मी उसको तो ऐसे सारा दिन खाना ठूसी रहती है और सोफे पर पसर कर सास बहू की सीरियल देखती रहती है। शांत पापा, शांत। अरे नहीं बोलने दे, आज दिल की भड़ास निकालने दे। तुझे क्या पता, तू तो स्कूल चला जाता है। इधर जब कभी घर में काम वाली बाई नहीं आती है तो तेरी मम्मी मुझसे ही घर का काम करवाती है। साला शादी से पहले शेर था मैं, शेर, अब कुत्ता बन के रह गया हूँ, कुत्ता। अरे पापा, आप मुझे कंफ्यूज जाओ मत। आप पहले नक्की करो कि आप गधा हो, शेर हो या कुत्ता। क्या? मेरा मतलब है कि ये अच्छी बात है ना पापा कि आप पहले भी जानवर थे और अब भी जानवर हैं। कभी कभी जी में आता है कि तेरी मम्मी की चोटियां पकड़कर खूब धुलाई करूं उसकी, और उसके बाद में टेटुआ दबा दूं, टेटुआ। बुढ़े ने शादी के वक्त कहा था मेरी बेटी शर्मीली स्वभाव की है, खूब सुशील है, शांत है, संस्कारी है। झूठा कहीं का, फुलझड़ी के नाम पे आइटम बम थमा दिया। शांत पापा, शांत। दीवारों के भी कान होते हैं, कहीं मम्मी ने सुन लिया तो? कहाँ से सुनेगी वो चुड़ैल? बगल वाली देवरानी के पास गई है किट्टी पार्टी खेलने, किट्टी पार्टी। अभी थोड़े ही लौटेगी महारानी। फिर भी पापा, आपको अपनी भावनाओं को दबा कर रखना चाहिए। हो सकता है मम्मी चुपचाप आकर आपके पीछे खड़ा हो जाए और आपको पता भी ना चले। अब तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हारी मम्मी सच में मेरे पीछे खड़ी है। तुम्हारी सूरत को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम्हारी मम्मी मेरे पीछे ही खड़ी है? खड़ी है क्या?